रोजगार अभियान एक चलाया हुआ है हैशटैग, तो ये है क्या एक्चुअली, किस तरह से काम करेगा ये? देखिए, भारतीय युवा कांग्रेस का 9 तारीख को स्थापना दिवस था। युवा कांग्रेस का स्थापना ही हुआ था युवाओं के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, युवाओं के हक की लड़ाई लड़ने के लिए। उस दिन हम लोगों ने स्टार्ट किया रोजगार दो। जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी जी ने कमिट किया था हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का। तकरीबन 7 साल हो गया उनका, तो 12 करोड़ उनको रोजगार देना था। मगर उनके अनप्लान्ड योजनाओं के कारण, जैसे जीएसटी हो गया, आपका नोटबंदी हो गया और अनप्लान्ड लॉकडाउन, जिसके कारण देश में 12 करोड़ रोजगार चल गया। आप एक व्यक्ति किसी घर का रोजगार जाता है तो उसमें 5 व्यक्ति एक घर में होते हैं, तो 60 करोड़ लोग खाने के लिए लाला पड़ गया, जिसके कारण इस देश में सुसाइड हो रहा है। लोग अपने एजुकेशन लोन का युवा EMI नहीं दे पा रहे। बाइक लोन जो जॉब कर रहे थे, बाइक लोन लिए थे जॉब के लिए, उसका EMI नहीं दे पा रहे। तो ये लोगों का रोजगार इस तरह गया और अर्थव्यवस्था इस तरह बर्बाद हुआ। और हम लोग युवाओं की लड़ाई लड़ेंगे सड़क से लेकर सदन तक, और पूरे देश की युवा कांग्रेस नेतृत्व करेगी और रोजगार लेगी। जो कि नवरत्न कंपनियां थी भारत सरकार की, ये वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं। जो सबसे ज्यादा रोजगार देता था, रेलवे हो गया, BSNL हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, तो ये सब रोजगार देता था सरकारी, जो कि ये प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं और देश के नवरत्न कंपनियों को बर्बाद कर रहे हैं। और इससे उनको नुकसान नहीं हो रहा, देश का युवा बर्बाद हो रहा है। और देश के युवा को नुकसान होगा तो भारतीय युवा कांग्रेस हर जगह आवाज उठाएगा, गली मोहल्ला, सड़क से लेकर सदन तक। तो किस तरह से जॉब आप लोग मुहैया कराएंगे? हम लोग जॉब मुहैया नहीं, भारतीय युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार से रोजगार देने के लिए कहा है, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री, भारत देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे। तो वो कुछ सोच के मैनिफेस्टो में डाले होंगे, और वो डाले हैं तो रोजगार दें। रेलवे इस देश का सबसे बड़ा रोजगार था, बैंक सबसे बड़ा रोजगार जनरेशन था, ये सब तो वो प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। पोस्ट ऑफिस रोजगार देता था, ये सब तो प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। ये अडानी अंबानी को बेचते जा रहे हैं। आप इलाहाबाद में देखिए, अडानी ट्रेन चलने लगा, कुछ दिन बाद कोई एयरपोर्ट का नाम अंबानी एयरपोर्ट हो जाएगा। तो ये रोजगार जनरेशन जो नवरत्न कंपनियां थी, उनको ये प्राइवेटाइज कर रहे, उसका भारतीय युवा कांग्रेस विरोध कर रहा। और नरेंद्र मोदी जी को रोजगार देना पड़ेगा, और जब तक नहीं देंगे ये कार्यक्रम और ये आंदोलन जन आंदोलन में हम लोग बना के सरकार के नियमावली के अनुसार सोशल डिस्टिंग्विश के साथ हम लोग सड़क से लेकर सदन तक उनको हर जगह घेरेंगे। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री का भी कहना यही था, हेमंत सोरेन जी का, सरकार बनने से पहले कि अगर मेरी सरकार बनती है तो झारखंड के युवाओं को रोजगार देंगे। तो लेकिन अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो क्या करें? देखिए, माननीय CM जी ने कहा था कि रोजगार देंगे। झारखंड में UPA गठबंधन की सरकार है, हम लोग सरकार देंगे। सरकार बनने के पहला सत्र जो आया, उसके जस्ट बाद स्टार्ट होते होते 20 तारीख को लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन के बाद कोरोना का जो अर्थव्यवस्था था, कोरोना जो था, उसको संभाला गया। आप देखी होंगी इस पूरे राज्य में खाद्य आपूर्ति के थ्रू, PDS के थ्रू हर व्यक्ति को राशन दिया गया। जिसका राशन कार्ड नहीं था उसको भी दिया गया, आधार कार्ड पे राशन दिया गया, तो सबको राशन मुहैया कराया। अभी कोरोना काल में हम लोग कोरोना से लड़ रहे हैं। उसके बाद मैनिफेस्टो में जो जो कमिटमेंट है वो फुलफिल किया जाएगा। जैसे पारा शिक्षक का नीति लाया ही जा रहा है, हर नीति धीरे धीरे लाया ही जाएगा। मगर पहले प्रायोरिटी है कि राज्य की जनता को सुरक्षित रखा जाए, और कोरोना जैसे महामारी से, जबकि इस सरकार को, ये स्टेट को केंद्र सरकार मदद तक नहीं कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री GST का पैसा मांग रहे हैं जो केंद्र सरकार नहीं दे रही है। विदाउट केंद्र के सपोर्ट के हमारे मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार मिलके ये सरकार कोरोना से लड़ रही है, और हम लोग कोरोना से विजय पाएंगे। और उसका सारे मैनिफेस्टो में जो जो कहा गया वो फुलफिल किया जाएगा।